मितुल शाह जुड़ रहे हैं। ऑटो सेक्टर को काफ़ी पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं और इस समय ऑटो सेक्टर में जो तेज़ी आ रही है नई नई लॉन्चेस के बल पे, वो चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मितुल, महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखी है हमने। नई स्कॉर्पियो अब बात हो रही है, इनफैक्ट आज 8600 क्रॉस कर गया मारुति, क्योंकि आज ब्रेजा आ रही है। पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि आज के भाव पे और आज के वैल्यूएशन देखते हुए आपको मारुति बेटर लगता है एज अ स्टॉक या एम&एम? आज के भाव पे मारुति बेटर लग रहा है क्योंकि महिंद्रा ने बहुत अच्छा रनअप दिया है लास्ट 1 से 1.5 महीने में, जिसमें कुछ हद तक जो ट्रैक्टर के नंबर काफी स्ट्रॉन्ग दिखे अप्रैल और मई में, उसने एक रैली दी। और उसके बाद जैसे आपने अभी बताया, स्कॉर्पियो लॉन्च को लेकर महिंद्रा में काफी तेजी है। तो आई वुड से कि अराउंड 80% से ज्यादा ये सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है। या तो रैली जो होनी थी उसकी 80 से 80 to 85% रैली हो चुकी है। महिंद्रा में अपसाइड है बट लिमिटेड है। उसके मुताबिक अभी मारुति में हम समझते हैं कि 15 से 20% रैली और भी होनी बाकी है। हाँ राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मितुल, साथ ही जिस तरह से आप बात तो कर रहे हैं मारुति में, एब्सोल्युटली 7800 से तो अभी तक चला है, ज़्यादा मूव तो ऊपर की पॉसिबली मारुति में बिल्कुल बनती है। लेकिन एम&एम के इस एसयूवी की जो नया वेरिएंट आया है, अगर उसको एक बार एनालाइज करना चाहें कि कितना वॉल्यूम अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी ने अपनी तरफ से कहा है कि लगभग 10 से 15% का एसयूवी वॉल्यूम बूस्टेड हो जाएगा। और प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड पे देखें, वो बात भी करें कि हर महीने कम से कम 5 से 6000 एसयूवी सेगमेंट में नई गाड़ियां ऐड होगी। तो यानी मार्केट शेयर कितना बढ़ सकता है एसयूवी सेगमेंट में एम&एम का? महिंद्रा का स्कॉर्पियो जो ब्रांड है वो सालों पहले लॉन्च हुआ था। तो हम महिंद्रा कंपनी को करीब 2 से 3 डेकेड पहले एज ए ट्रैक्टर कंपनी ही जानते थे। जब भी उन्होंने एसयूवी सेगमेंट में एंट्री की तो इनिशियल जो 2-3 सबसे बड़े सक्सेसफुल प्रोडक्ट में से एक स्कॉर्पियो था। और इनडायरेक्टली कहे तो स्कॉर्पियो के वजह से लोग महिंद्रा को एज ए एसयूवी मेकर तरीके से जानने लगे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है लास्ट 20 इयर्स में। तो नया स्कॉर्पियो भी बिकॉज ऑफ द अर्लियर ब्रांड इमेज के वजह से इनिशियल रिस्पॉन्स तो अच्छा जरूर मिलेगा ही। और उसके उपरांत जो प्रोडक्ट्स में फीचर्स एडिशन है, प्रोडक्ट्स के इन टर्म्स ऑफ वेट इंक्रीज है, लेंथ इंक्रीज है, वेट रिड्यूस किया है, तो माइलेज अच्छी मिलनी चाहिए। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स, स्क्रीन कनेक्टिविटी, ये सारे ही फीचर्स कुछ नए फर्स्ट टाइम फीचर्स है। और जो पुराने स्कॉर्पियो से सभी तरह से टोटली डिफरेंट फीचर्स है। तो डेफिनेटली मार्केट में कंज्यूमर इसको अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा प्राइस भी रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव रखा गया है। कंपेयर करें तो इनोवा से काफी हद तक ये नीचे के लेवल पे है। और जनरली स्कॉर्पियो को इनोवा से कंपेयर किया जाता था इन पास्ट। तो सिमिलरली कुछ कस्टमर इनोवा के स्कॉर्पियो में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि कंपनी ने 6000 यूनिट्स पर मंथ की कैपेसिटी बताई है। तो इनिशियल बुकिंग या प्रोडक्शन लेवल उस हद तक जा सकता है। और स्टेबिलाइज लेवल पे वॉल्यूम शायद 3 से 4000 के लेवल पे स्टेबल होगा, मे बी आफ्टर 3 to 6 मंथ के बाद, जब इनिशियल रनअप खत्म होता है, इनिशियल एंथुसियाज्म खत्म होता है। तो स्टेबल वॉल्यूम के मुताबिक रफली 4000 यूनिट्स अगर लेते हैं और कंपनी का मंथली वॉल्यूम एवरेज राइट नाउ 20-25,000 के एवरेज पे है। सो इट इज नियरली एज यू स्टेटेड राइटली 15 से 20% एडिशनल वॉल्यूम इसमें आ सकता है। बट ऑन द अदर हैंड पुराना स्कॉर्पियो डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो नियरली 10% कैनिबलाइजेशन भी हो सकता है। तो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम हम 10% एज्यूम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट्स के वजह से। मितुल, कमर्शियल सेगमेंट के अंदर एसयूवी सेगमेंट, हाँ, सो एसयूवी इज नियरली 40% ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम। सो ओवरऑल वॉल्यूम पे इफेक्ट कुड बी 3-3.5%। ओके मितुल, ये कमर्शियल सेगमेंट है ना, यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि थोड़ा इकोनॉमी भी ओपन अप हुई है और साथ ही थोड़ा ट्रेड भी वगैरह भी बढ़ा है। आप मेरे को ये बता पाएंगे इसमें ज़्यादा बेहतर कंपनी कौन सी इस समय वैल्यूएशन के लिहाज से, और नए बिजनेस जो नए मॉडल जैसे लेके आते हैं उस हिसाब से भी? इसमें अशोक है, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स है और एक आयशर मोटर है। आयशर मोटर हमारे कवरेज में नहीं है और हालांकि उसमें ज्यादातर वैल्यू रॉयल एनफील्ड के वजह से आती है। तो कमर्शियल व्हीकल प्रेजेंस होकर के भी वेटेज कम है। टाटा मोटर भी सिमिलरली जेएलआर का वेटेज ज्यादा है।
और पैसेंजर व्हीकल जो पिकअप हुआ है तो उससे वैल्यूएशन ज्यादा बनता है। तो कमर्शियल व्हीकल का वेटेज टाटा मोटर्स में भी ओवरऑल वैल्यूएशन में काफी कम है। तो प्योर सीवी प्ले में अशोक लेलैंड ही बचती है। अशोक लेलैंड में हमारा बाय रिकमेंडेशन है। अभी भी हम समझते हैं कि करीब करीब 10% से ज्यादा की अपसाइड बाकी है। बट जैसे महिंद्रा में देखा गया, ये कंपनी ने भी एक अच्छा खासा प्रदर्शन दिया है। लास्ट 2 महीने में कंपनी का स्टॉक काफी मूव हो चुका है। नियरली 20 से 30% की अपसाइड बन चुकी है ऑलरेडी। या तो इस लेवल से अपसाइड इसमें भी लिमिटेड है। सो वैल्यूएशन के चलते अशोक लेलैंड भी क्लोज टू टारगेट वैल्यूएशन के नजदीक होकर नियरली 10% अपसाइड के व्यू से खरीदारी कर सकते हैं। बट बहुत बड़ी अपसाइड अशोक लेलैंड को भी कमर्शियल व्हीकल के चलते नहीं बन सकती है। यहाँ पे एक एलिमेंट जो काफी टाइम से डिस्कस हो रहा था कि जो थीम चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जिसमें अभी आज सुबह ही टीवीएस में टीपीजी डील की संभावना बताई गई है कुछ न्यूज़पेपर के हिसाब से, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। सिमिलरली काफी टाइम से अशोक लेलैंड में भी ईवी डील का डिस्कशन चल रहा है। कंपनी के मैनेजर ने भी कई बार मीडिया इंटरव्यूज में बताया है कि हमारा डिस्कशन कई पीवी फंड से हो रहा है। तो कोई उस तरह की डील एट हायर वैल्यूएशन अगर आती है आगे के वक्त में, मे बी नेक्स्ट 1 और 2 मंथ या जब भी, तो एडिशनल 5 से 10% रैली उसमें इंक्रीमेंटल आ सकती है। मितुल, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे? डिस्क्लोजर हमने जो डिस्कस किया है उसी मुताबिक इसमें से कोई भी कंपनी में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट या एक्सपोजर नहीं है। बट हम इसमें से सारे ही कंपनीज हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं। तो क्लाइंट के पास इसमें से कुछ भी होल्डिंग हो सकता है ऑटो सेक्टर की, जो भी कंपनीज लिस्टेड है उसमें। ठीक है मितुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप बता रहे हैं कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड इस समय आपको काफ़ी बेहतर लगता है।